मेरी माँ ने मेरे को कहा था कि जब तुम माँ बनोगी ना तो माँ का दिल समझोगी, जो हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचता है कि अपने बच्चे को कैसे सुविधा दे, है ना। तो माँ अपने बच्चों के लिए कितना पैसा खर्च करती है, और जैसे उसके जितने भी बच्चे होते हैं तो सब में बराबर बराबर चाहती है, जो जिसको जितनी ज़रूरत होती है उस मुताबिक बांटती है। ये अलग चीज़ है कि बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन माँ का दिल ऐसा ही होता है कि माँ का दिल वैसा है कि जिसको जो ज़रूरत है उसको वो चीज़ देना। तो माँ का दिल ऐसा ही होता है। और मेरी माँ ने कहा था कि जब तुम माँ बनोगी ना तब माँ का दर्द समझोगी। अभी तो तुमको जो मन में आता है बोल देती हो, तुम समझती नहीं हो कि मैंने तुमको कैसे पाला पोसा है। जब तुम माँ बनोगी तो वाकई में समझोगी कि माँ का दर्द क्या होता है। तो ये बात सही है, ये सभी के लिए सही है और मेरे लिए भी सही है। तो यही बात है और ऐसा ही सबको समझना चाहिए। तो ये अगर समझ के कोई चलेगा तो अच्छी बात है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा मतलब तोहफ़ा क्या होता है, माँ बनना। आजकल लेकिन ऐसे जैसे बहुत लोग ना लोग सोचते हैं कि ऐसे बहुत मेरी माँ ये भी बोलती है, अरे सुअर तो दिखती है, सुअर का बच्चा सब कितना सब रहता है। तो वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुअर ही बन जाओ, सुअर जैसा बच्चा पैदा किए जा रहे हैं, या फिर कुतिया जैसा। हाँ, तो वो लोग का एक समाज नहीं ना है, कुतिया जैसा बच्चा छेड़े जा रहे हैं, हाँ। तो वो एक समाज नहीं है। एक होता है ना कि हाँ बच्चा करे भी तो अच्छे से। तो अगर जानवर और इंसान में फ़र्क कहाँ क्यों होता, हम पता है मेरे को ये रियलाइजेशन कहाँ हुआ, जब मैं मुंबई में थी। हाँ, तो वहाँ आई फाउंड कि बहुत सारे जानवर थे। तो हम सोचे कि अरे जब देखो एक कुतिया जो है बच्चे को जन्म देती है, तो मेरे को लगा कि इंसान तो वैसे है नहीं, तो अगर इंसानों में भी वैसा होने लगेगा तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मतलब अगर आप अच्छे से सलीके से, सब चीज़ का एक सलीका होता है ना। क्योंकि देखो कुतिया लोग का कोई समाज तो होता नहीं है, जब देखो तो ये होता है ना। तो हम सब चीज़ में डिसेंसी होना चाहिए। मेरी माँ ये भी बोलती है कि जब कुत्ता बैठता है ना तो जहाँ बैठता है ना झाड़ के बैठता है, ठीक है। तो हर कोई वैसे, तो वही सब आदत मेरे को लगी है। मैं वही सब सीखती हूँ। माँ बोलती है कि नहीं, तुम इंसान की तरह जियो, ना कि कुतिया की तरह, ना कि सुअर की तरह जियो। ठीक है, कुतिया और सुअर भी जीते हैं, जानवर तो जीते ही हैं, पर तुमको इंसान होना है। इंसान और जानवर में फ़र्क होता है। कुतिया और सुअर बनने की ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ यही बोलती है। और मेरे दिमाग में वही सब चला गया है कि नहीं, हमको ज़िंदगी में एक इंसान की तरह, एक जो इंसान की सोसाइटी होती है और इंसान की तरह जो भी, हम ये नहीं बोलते कि इंसान की ख्वाहिश नहीं होती है। जैसे इंसान की भी ख्वाहिश होती है कि पूरा आईपीएल टीम बना दें। तो आईपीएल टीम तो बनाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि इंसानों की भी ख्वाहिश होती है। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि इंसानों की ख्वाहिश नहीं होती है, पर यह है कि अगर आप कुतिया की तरह हैं या सूअर की तरह है तो वो गलत है, वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं माँ की बात हमेशा मानती हूँ और इन सब बातों पे हमेशा ध्यान रखती हूँ। और बहुत सारी बातें हैं, तो बड़े लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कुछ सीखने को नहीं मिलता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब सीखूँ और अपनी ज़िंदगी में उसको फॉलो करूँ चाहे नॉट नेसेसरली फॉलो, बिकॉज़ मतलब ये होता है ना, फॉलो करने का ये मतलब होता है जैसे फॉलो का मतलब ये लड़का लड़की के पीछे फॉलो करे तो उसी ढंग की बात हो जाती है। लेकिन क्योंकि एक माँ से भी इंसान प्यार ही तो करता है ना, तो माँ से भी इंसान प्यार ही करता है, तो वैसे ही होता है जैसे एक लड़का लड़की के पीछे फॉलो करता है। तो माँ का प्यार भी वैसे ही होता है, फॉलो करने लायक ही होता है। क्योंकि माँ होती है कि माँ एक
सुंदरी होती है और उसके पीछे जो बच्चे होते हैं उसके पीछे बच्चे लगे हुए रहते हैं और फॉलो करते रहते हैं। तो बस यही होता है। बाय।